अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। मेरे कुछ दोस्त हैं साउथ कोरिया में, तो उनसे आज सही तरीके से बात हुई कि साउथ कोरिया में जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे यानी कि जल्दी वीज़ा किसका लग सकेगा और कैसे लगता है। इसमें तकरीबन इतनी ज़्यादा उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं बताई, लेकिन 2 या 3 जो चीज़ें बताई हैं जो ख़ास तौर पे सबके लिए ज़रूरी हैं, सबके लिए ज़रूरी हैं, तो उस बेस पे बात करेंगे। अगर आप लोग यानी कि पाकिस्तान से साउथ कोरिया जाना चाहते हैं तो उसमें ये है कि सबसे पहले लाहौर में या किसी भी जगह पे, जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है, पेशावर, कराची, ऐसे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं कोरियन लैंग्वेज के। वहाँ पे आप लोगों को कोरियन लैंग्वेज सिखाते हैं। उसके बाद उनका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में जो पास होता है तो उसको आगे यानी कि सबमिट करते हैं वीज़े के लिए, उसका अप्लाई करते हैं। तो उसमें भी कुछ चांस नहीं होते वीज़ा लगने का, ज़्यादातर चांस कम ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, स्टडी बेस, अच्छी स्टडी की बेस पे जाते हैं, कोई जॉब ऑफ़र लेके आते हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर सबसे जो मेन बात आज हमारी हुई है साउथ कोरिया के हवाले से, उसमें ये है कि दोस्तों आप लोगों की कम से कम बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का यानी कि सबसे ज़्यादातर यानी कि कोरियन गवर्नमेंट देखती है, जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है, कि इसकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है। यानी कि अगर आप 6 महीने पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी से अपने बैंक में पैसे रखते हैं या आपका बैंक चल रहा है या ऑलरेडी अकाउंट है आपका, तो आप उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट को इस्टेब्लिश कैसे करेंगे। उसको बिल्कुल ऐसे इस्टेब्लिश करना है कि जैसे आप लोगों को ऑलरेडी यानी कि आप उसमें कभी पैसे डाल रहे हैं, कभी निकाल रहे हैं, यानी कि जो भी आप उसमें इनकम डालते हैं वो खर्च भी करते हैं। तो यानी कि बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि अकाउंट में पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, अतलाई चलाई चल रही है, यानी कि नॉर्मली। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि हमारी बैंक अकाउंट है, बैंक स्टेटमेंट बन रही है, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जी 20 दिन पहले पैसे डाल दिए, कोई 30 दिन पहले पैसे डाल दिए या 2 दिन पहले पैसे डाल दिए क्योंकि बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है। ऐसे नहीं है। आप लोग ऐसा करो कि कम से कम 6 महीने आप एक ही अकाउंट में पैसे डालो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1 लाख डालते हो तो 30,000 निकालते हो, 40,000 निकालते हो, 50,000 निकालते हो, लेकिन आप 1 महीने में ये सिस्टम रखो कि 1 महीने के बाद आप उसमें फिर 1 लाख ही डालते हो। ये एक मिसाल दे रहा हूँ। ये 20,000 भी हो सकता है, 30,000 भी, 40, यानी जितनी आपकी इनकम है आप उस लिहाज से उसमें पैसे डालो और निकालो। यानी कि हर महीने के बाद अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट निकाली जाए तो कम से कम वो 2%, 5%, 10% बैंक स्टेटमेंट ऊपर आनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख डाला, मिसाल के तौर पे 1 लाख डाला, तो आपने 1 महीने के बाद उसमें से कितने निकाल लिए? 90,000 निकाल दिए। 1 महीने में 90,000 निकाल लिए तो कितने बच गए? 10,000 बच गए। तो 10,000 के बाद 1 महीने के बाद 10,000 बचे, तो उसमें फिर 1 लाख डाल दिया, तो उसमें कितने आ गए? टोटल 1,10,000 आ गए। तो उसमें से फिर आप लोगों ने 90,000 निकाला अगले महीने में, तो फिर उसमें आप लोगों ने 1 लाख डाला, तो कितने बच गए? 20 से 30,000 बच गए। तो इसी तरीके से आपकी बैंक स्टेटमेंट का लेवल अप होता जाएगा। ये तरीकाकार है इसका ये नहीं है कि आप लाख ही डालो, इसका यही नहीं है कि आप 50,000 ही डालो। अगर आपके पास महीने की 30,000, 35,000 सैलरी है ना, तो आप उसमें 35,000 डालो, अपनी सैलरी बैंक अकाउंट के थ्रू लो। जैसे आप बैंक के अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी तो उसमें अगर आपकी 35,000 आई है तो आप सिर्फ 34,000 खर्च करो। 34,000 से आपने ऊपर खर्च नहीं करना। फिर नेक्स्ट मंथ में भी आपकी 35,000 आ रही है तो फिर भी आप 34 ही इस्तेमाल करो। यानी कि कहने की बात यह है कि आप लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी करनी है। उसके बाद भाई मेरे, आपका पासपोर्ट जो है वो फ्रेश हो, कोई मसला नहीं है। आपके पास अगर आप पढ़े लिखे हो तो उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट एजुकेशन है, कितनी स्टडी पेपर है आपके पास, कौन कौन सी सनत है, ठीक है। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है यानी कि सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, या कोई भी कंप्यूटर का या किसी किस्म का भी डिप्लोमा किया है तो वो भी होना चाहिए। उसके बाद भाई मेरे, आप लोगों को यानी कि ये कहते हैं ना कि जी कम से कम आप लोगों को कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। कोरियन लैंग्वेज का इतना कोई इशू नहीं है यार, वो उन लोगों के लिए जो फ्री वीज़ा लेते हैं।
तो जो अपनी रिक्वायरमेंट खुद पूरी करते हैं ना, उसके लिए इंग्लिश यानी कि परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास आइट्स का यानी कि डिप्लोमा है, अगर आपने आइट्स की हुई है, यानी कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट है, या स्पीक इंग्लिश आप वेरी वेल बोल सकते हो, तो फिर तो समझ लें कि 100% आपका वीज़ा लग जाएगा। ये इन चीज़ों का सिर्फ ज़्यादातर ख्याल रखें। पासपोर्ट भी नॉर्मल है, किसी भी कंट्री जाए में पासपोर्ट तो लगेगा। उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये पासपोर्ट फ़ोटो साइज फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद आपके जॉब डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपने जॉब कौन सी अप्लाई करनी है और किस जगह पे अप्लाई करनी है। ऐसी जॉबें निकली हैं इधर से कि आप लोगों को, अगर आप लोग गूगल पे रिसर्च भी करते तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। लेकिन मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको फॉलो करो। उसमें से जॉब बहुत निकल रही हैं। जो मेरे दोस्तों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि हम लोग तकरीबन पिछले 2 या ढाई महीनों से यहाँ पहुँचे कोरिया में, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल ज़रूर किया है, मेहनत की है उन्होंने। तो उन लोगों की सबसे अच्छी बात ये थी कि उनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो सबसे अच्छी थी। तो जब वो कोरिया चले गए तो वहाँ पे जाकर उन्होंने, जैसे वो अभी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने बात वगैरह की तो उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन ली। तो उनमें सिर्फ एक बात उन्होंने सबसे अच्छी कही कि भाई बैंक स्टेटमेंट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट सही है ना, तो वो पता चल जाता है कि आदमी खर्चा कितना करता है, आदमी खाता कितना है, आप ज़ाया कितना करता है, आदमी कमाता कितना है, आदमी में एक डिसिप्लिन है या नहीं है। तो इस तरीके से वो वीज़े की रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी की है। बाकी चीज़ें नॉर्मल ही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो आम हो जाती है। यानी कि आप लोगों ने वीज़ा लेना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, वीज़ा आएगा, आप उसके बाद मेडिकल कराओगे, यानी कि ये है। हाँ, याद में एक और ख़ास सबसे बात याद आ गई कि अगर आप लोगों ने मेडिकल करवाना है तो आप लोगों को सबसे पहले टीबी का यानी कि टेस्ट करवाना ज़रूरी है। आप लोगों को टीबी नहीं होनी चाहिए। टीबी का मतलब कि कुछ दोस्तों ने स्मोकिंग करते हैं, पान खाते हैं, खांसी की शिकायत होती है, आप लोगों को टीबी का टेस्ट लाजमी है। कोरिया की यानी कि वीज़े के लिए आप लोगों का टीबी का टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ज़रा अपना ख्याल रखें। तो अगर कोरिया के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट वीज़ा तो आप भाई मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।